बहुत मेहनत किया है। Welcome back to my channel. I'm Dilshad Alam, currently a third year MBBS student at Guwahati Medical College. And आज का टॉपिक is very important for all of you. आज हम बात करने वाले हैं स्कॉलरशिप्स के बारे में। जो भी स्टूडेंट्स अंडर ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हो या फिर आपने ऑलरेडी एडमिशन ले लिया है, स्कॉलरशिप्स इज़ अ मस्ट हैव फॉर यू। हमें पता है कि हमारे मेडिकल कोर्सेज में जो बुक्स होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं, आपके एक्सपेंसेस एक्स्ट्रा आते हैं, आपको कोचिंग लेना होगा, बहुत सारे एस्पेक्ट्स में scholarship is a must have for you. Or due to lack of awareness of availability of diverse scholarships, we certainly sometimes miss out some scholarships. Without a further ado, let me start with this video. The first scholarship which I want to discuss with you is the GSK Scholars Program. इसका एलिजिबिलिटी है कि यू हैव टू हैव इंडियन नेशनैलिटी, क्लास 12th में मिनिमम 65% का एग्रीगेट रहना जरूरी है, आपके पेरेंट्स का एनुअल इनकम शुड बी लेस देन 6 लाख पर एनम। इसके बेनिफिट्स है कि आपको अप टू 1 लाख पर एनम का स्कॉलरशिप मिल सकता है। The next scholarship is Royal Indian Scholarship for Young Women in Science. इसका एलिजिबिलिटी है कि PCM, PCMB, PCB में आपका जो एग्रीगेट है वो 85% रहना चाहिए, आपके पेरेंट्स का एनुअल इनकम शुड बी लेस देन 6 लाख और इसके बेनिफिट्स है आपको INR रुपीज 2.5 लाख मिल सकता है। दिस इज ओनली एलिजिबल फॉर वुमेन। नेक्स्ट स्कॉलरशिप इज फाउंडेशन फॉर एक्सीलेंस स्कॉलरशिप या फिर FFE। इसमें जो एलिजिबिलिटी है दैट इज यू शुड हैव 70% मार्क्स इन योर क्लास 12th और इक्विवेलेंट एग्जाम्स, और इसमें यू गेट द बेनिफिट ऑफ ₹40,000 पर एनम पर ईयर फॉर द होल ड्यूरेशन ऑफ योर कोर्स। इसके बाद जो स्कॉलरशिप आई वांट टू डिस्कस इज द सीताराम जिंदल स्कॉलरशिप। इसमें एलिजिबिलिटी फॉर फीमेल इज 55% इन क्लास 12th एंड मेल के लिए 60% इन क्लास 12th। आपके पेरेंट्स का इनकम शुड बी लेस देन 4 lakhs and इसमें बेनिफिट इज फ्रॉम 1800 पर मंथ अप टू 3200 पर मंथ। नेक्स्ट इज वाहनी स्कॉलरशिप। इसका एलिजिबिलिटी है कि आपके क्लास 10th एंड क्लास 11th में 85% एग्रीगेट रहना जरूरी है, आपके पेरेंट्स का इनकम शुड बी लेस देन 2 लाख रुपीज और इसमें एज बेनिफिट यू गेट ट्यूशन फीस, अकोमोडेशन, फूड एंड ट्रैवल अलाउंस, करियर काउंसलिंग, मेंटोरिंग एंड स्टिपेंड। इसके बाद आता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कॉलरशिप्स, that is NSP, National Scholarship Portal. This portal was opened under e-governance scheme in India, where all the union level scholarships is confined into a particular portal. And NSP के अंदर जितने भी scholarships है उसके लिए family annual income should be less than 6 lakhs, which is subject to change for certain scholarships inside that. I would highly recommend you to go through NSP guidelines and whatever scholarships they are providing. मैं 2-3 scholarships को mention करना चाहूँगा, okay? First one is for North Eastern region. They provide, this is a union like UGC grant करता है इस स्कॉलरशिप को. It is ईशान उदय स्कॉलरशिप. This is only for freshers जिन्होंने ड्रॉप नहीं लिया है, ठीक है? And as benefit, this provides you 78,000 per annum for the entire duration of your course. And कुछ स्टेट स्कीम्स भी है, हर स्टेट के लिए अलग अलग है. You can check out for that. उसमें minority स्कॉलरशिप भी इंक्लूड हो जाता है. You have कैटेगरी वाइज स्कॉलरशिप OBC के लिए, SC के लिए, ST के लिए, यू कैन चेक आउट फॉर दैट। इसके बाद हम बात करेंगे ONGC स्कॉलरशिप के बारे में। ONGC स्कॉलरशिप का एलिजिबिलिटी है 60% एग्रीगेट इन 12। फैमिली इनकम पर एनम इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कैटेगरीज। फॉर SC ST आपका फैमिली इनकम शुड बी लोअर देन 4.5 lakhs पर एनम एंड OBC जनरल कैटेगरी के लिए इट शुड बी लेस देन 2 lakhs पर एनम। इसमें आपको 48,000 पर एनम का बेनिफिट मिल जाता है फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ योर कोर्स। नाउ आई वुड लाइक टू हाईलाइट अबाउट NEST, दैट इज नेशनल एलिजिबिलिटी स्कॉलरशिप टेस्ट, जो गवर्नमेंट कंडक्ट करवाती है। ये टेस्ट 2 फेजेस में होता है, फेज 1 एंड फेज 2। फेज 1 में फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर पार्टिसिपेट करते हैं एंड फेज 2 में थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। लिंक विल बी प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक आउट। अगर आप वीडियो को अभी भी देख रहे हो, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल. This videos needs effort and time. Exams are it. Please subscribe. The scholarship which is now to be discussed is from the Department of Ex-Servicemen Welfare, Ministry of Defence. The ministry provides the Prime Minister Scholarship Scheme to the widows and wards of deceased or the ex-servicemen from armed forces. Under the scheme, the boys are given a sum of ₹2,500 per month and the girls are given a sum of ₹3,000 per month across the duration of their graduation course.
Another scholarship to be discussed is Nirantari Rajmata Scholarship Scheme of 2023-24. The deadline for this scholarship is 30th November 2023. Benefits are the selected students, the selected candidates receive a benefit of rupees 75,000 per annum. The eligibility is they should be a regular student of their particular course. They should have entered that course by cracking an entrance exam like NEET and JEE, and the minimum marks in class 12th should be at least 90%. आपका फैमिली इनकम 3.5 लाख से नीचे ही होना चाहिए। इसके बारे में फर्दर जानना हो तो नीचे दिए गए लिंक में आप पढ़ सकते हैं। Probably the last scholarship to be discussed in today's video will be AFNA scheme, that is Assam Foundation of North America. Eligibility is you should be a student of bachelor's degree. आपका फैमिली इनकम should be 50,000 per head, less than or equal to 50,000 per head per annum. आपको असम का रेजिडेंसी प्रूव करना है, and the benefit is 30,000 rupees per annum. So this much for today's video. मैंने बहुत ढूंढ के I could gather these scholarships for you all. और भी scholarships बहुत होंगे, ढूंढने पर तो रब भी मिल जाते हैं। आप भी थोड़ा ढूंढिए, and please अगर आपको और कोई भी scholarship के बारे में पता हो then do mention them in the comment section ताकि आपके साथ बाकियों को भी फायदा हो जाए। कुछ स्पेशल साइट्स है फॉर स्कॉलरशिप्स, जैसे ऑलरेडी मेंशन्ड NSP इज देयर, जिसमें आप जाके सारे स्कॉलरशिप्स के बारे में अच्छे से पढ़ोगे। अनदर साइट इज buddyforstudy.com, उसमें जाके भी कई सारे स्कॉलरशिप स्कीम्स आपको मिल जाएंगे। आप अपने हिसाब से उनमें भी अप्लाई कर सकते हैं। सो इफ दिस वीडियो वाज बेनिफिशियल एंड यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल. This boosts me up for making more content and matters a lot. So let's meet in the new video. Till then, bye bye.